दोस्तों, आपका यूनिवर्सिटी चैनल का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्र गौरव के बारे में, जो कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी कृषि, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी गृह विज्ञान से जो करते हैं द्वितीय वर्ष में पूछा जाता है। राष्ट्र गौरव, पर्यावरण एवं मानवाधिकार, ये एक ऐसा प्रश्न पत्र है जो सबके में पूछा जाता है। अगर आप बीए में हैं तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर किसी भी ईयर में पूछा जा सकता है। तो आज हम बात करेंगे कि इस पेपर में होता क्या है। ये अवध सीरीज है जो कि राम मनोहर लोहिया से संबंधित है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे, जो कि अनिवार्य प्रश्न पत्र राष्ट्र गौरव, पर्यावरण, मानवाधिकार। इसमें कुल तीनों होते हैं। इसे खंड का के अंतर्गत आता है राष्ट्र गौरव, खंड का के अंतर्गत पर्यावरण के बारे में होता है, और खंड गा के अंतर्गत मानवाधिकार के बारे में पूछा जाता है। जैसे राष्ट्र गौरव में है अभिप्राय, अवधारणा, मूल तत्व होते हैं। भारतीय समाज एवं सभ्यताएँ होती है। सरस्वती सभ्यता, वैदिक, सिंधु घाटी, उत्तर वैदिक कालिक समाज, आधुनिक राष्ट्र। ऐसे ही भारतीय संस्कृति एवं सांस्कृतिक चेतना के स्रोत, वैदिक एवं उत्तर, इसी प्रकार से सभी होते हैं जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। तो खंड खा में होता है पर्यावरण के बारे में अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण अध्ययन, अवधारणा, पर्यावरणीय जागरूकता की आवश्यकता एवं महत्व, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। फिर मानवाधिकार अध्ययन आता है। मानवाधिकार, अवधारणा, विकास के बारे में पूछा जाता है। संविधान के आलोक की मानवाधिकार के बारे में पूछा जाता है। फिर आते हैं क्वेश्चन, जैसे कि इंडेक्स देखिए क्रमांक। खंड का, खंड खा, खंड गा, 3 चरणों में एक प्रश्न पत्र के अंतर्गत आता है, जो कि 2 घंटे का प्रश्न पत्र होता है। इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और टिक लगाना एक प्रकार से होता है। आप पेपर देने जाएंगे, आपको पता चल जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। कुछ समझ में ना आए तो अपने कॉलेज में जो गार्डी कर रहे हैं उन टीचर से बात करिए। इससे पहला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्र गौरव की तरफ से है। सिंधु सभ्यता के लोग थे। अब भाई सिंधु सभ्यता के लोग क्या थे? शाकाहारी थे। और मोहनजोदड़ो के आवासीय गृह निर्मित थे। ईंटों से मोहनजोदड़ो के समय में, मोहनजोदड़ो सभ्यता थी उस समय में जो घर बनते थे वो ईंटों से बनते थे। फिर सिंधु घाटी की लिपि की सूचना मिलती है मोहरों से, यानी कि जो पहले आज के ज़माने में पैसे चलते हैं उस बार से पहले मोहरें चलती थी, तो मोहरों के माध्यम से पता चल जाता है कि इसकी लिपि क्या है। फिर सैंधव सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? वो लोहा से परिचित नहीं थे, क्योंकि तब लोहा की खोज अभी जल्दी हुई है, सबसे बाद में। सैंधव समाज में मुख्यतः कितने वर्ग थे? 4 वर्ग थे। सैंधव सभ्यता का विशाल स्नानगार कहाँ है? जो कि मोहनजोदड़ो में है। या कह लीजिए कि जो मोहनजोदड़ो सभ्यता है सैंधव सभ्यता का ही रूप है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवी देवता कौन थे? मातृ देवी सिंधु सभ्यता की प्रमुख देवी थी। ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन के सामने आंसर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि इस प्रकार से क्या है कि हम अधिक से अधिक क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं, और आपके जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तब भी आपके माइंड में फिट होगा, और आप देख रहे हैं इससे डबल फ़ायदा होंगे कि आपको याद होने की संभावना बहुत अधिक होगी। जैसे कि इनमें से कौन सैंधव सभ्यता के क्षेत्र में नहीं है? इसका कुछ आंसर डी है, इनाम गांव, जो 4 ऑप्शन है इस सैंधव सभ्यता के क्षेत्र में नहीं आते हैं। फिर सैंधव सभ्यता की कांसे की विश्व प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? जो कि मोहनजोदड़ो से मिली है। ये समझ लीजिए कि अगर सैंधव सभ्यता की बात आई हो और मोहनजोदड़ो ऑप्शन में है तो आपको मोहनजोदड़ो पर ही टिक लगाना है। ये बहुत ही सरल आंसर समझ लीजिए, क्योंकि सैंधव सभ्यता का जो मिलान है वो मोहनजोदड़ो से है। इसलिए सैंधव सभ्यता से कोई भी क्वेश्चन आए, अगर आपके ऑप्शन में मोहनजोदड़ो है तो मोहनजोदड़ो पर आँखें बंद करके आप टिक लगा सकते हैं। फिर वहाँ कौन सी नदी है जिस पर हड़प्पा बसा हुआ है? रावी नदी है, उस पर हड़प्पा बसा हुआ है। सिंधु सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे? सर जॉन मार्शल ये सिंधु सभ्यता के खोजकर्ता थे। वैदिक सभ्यता का उदय कब हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता के उपरांत, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता की जैसे ही खोज हुई उसके पश्चात वैदिक सभ्यता की उदय हुआ या के लिए स्टार्ट हुआ। फिर आता है सैंधव सभ्यता इनमें से क्या प्रयोग नहीं करती थी? सीधी सी बात है, तब लोहा की खोज हुई नहीं थी तो लोहा ही उपयोग नहीं करती होगी। तो इसका आंसर है ए, यानी कि लोहा का प्रयोग नहीं करती थी। सैंधव का अन्नागार किसे कहा जाता है? सैंधव का अन्नागार हड़प्पा को कहा जाता है।
फिर आता है सिंधु सभ्यता का स्वरूप क्या था। सिंधु सभ्यता का स्वरूप नगरीय था। इनमें से कौन सिंधु सभ्यता के क्षेत्र में नहीं था। सिंधु सभ्यता में श्रावस्ती नहीं था। फिर अगला आंसर है, क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने करवाया था। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन R.D. बनर्जी ने कराया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पूरे सभ्यता को लेकर क्वेश्चन है। अगर ये नहीं होते तो हो सकता है खोज ना होती जल्दी, इसलिए मोहनजोदड़ो का उत्खनन R.D. बनर्जी ने करवाया था। फिर सिंधु घाटी सभ्यता का समकालीन है। सिंधु घाटी की सभ्यता समकालीन है। सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता की समकालीन है मानी जाती है। फिर मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु क्षेत्र में स्थित है। फिर राष्ट्र गौरव का अभिप्राय है। राष्ट्र गौरव का अभिप्राय अपने राष्ट्र की उपलब्धियों का ज्ञान होना ही राष्ट्र गौरव कहलाता है, या इससे मतलब है। सिंधु घाटी की सभ्यता का विशाल स्नानगृह कहाँ पर मिलता है। ये सिंधु घाटी की सभ्यता का विशाल स्नानगृह कहाँ मिलता है। ये मोहनजोदड़ो में मिलता है। हड़प्पा लिपि किसके समान है। हड़प्पा लिपि द्रविड़ लिपि के समान है। सिंधवासी में से किसको शक्ति का प्रतीक मानते थे। बैल को सिंधवासी शक्ति का प्रतीक मानते थे। सिंधवासी किसकी उपासना नहीं करते थे। सिंधवासी विष्णु की उपासना नहीं करते थे। सिंधवासी मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सांचे में ढाल कर वो मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे। और फिर सिंध घाटी के लोग अपरिचित थे। सीधी सी बात है भाई, लोहे की खोज नहीं होती, लोहे से परिचित हैं। यानी कि लोहे से भी क्वेश्चन भाई हैं बहुत, कि अगर लोहे का सिंधु घाटी या मोहनजोदड़ो में उपयोग हुआ है तो वही आंसर होगा। सिंधु सभ्यता का प्रमुख केंद्र है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा व मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो के नाम का अर्थ है मृतकों का टीला। फिर सिंधु घाटी के लोगों के लिए सर्वाधिक पवित्र पेड़ कौन सा था। तो सिंधु घाटी के लोगों के लिए सर्वाधिक पवित्र पेड़ पीपल था। फिर उत्तर वैदिक काल में विभाजन का आधार था वर्ण व्यवस्था, जो कि उत्तर वैदिक काल में विभाजन का आधार था। फिर सिंधु सभ्यता की समकालीन सभ्यता है। सिंधु घाटी की समकालीन सभ्यता लगभग सभी हैं। मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन, उपरोक्त सभी। ऋग वैदिक आर्यों की सर्वश्रेष्ठ नदी कौन सी है। तो ऋग वैदिक आर्यों की सर्वश्रेष्ठ नदी सरस्वती को माना गया है। ऋग वैद के सबसे पवित्र नदी किस नदी को माना जाता है। सरस्वती जी को। फिर सिंधु सभ्यता के विशाल स्नानगृह प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानगृह प्राप्त हुए हैं। हमने देखा है कि विशाल स्नानगृह से 3-4 क्वेश्चन पड़े हैं, तो ये मोहनजोदड़ो ये ऑप्शन लगभग मुझे लगता है कि सब में था, देखना पड़ेगा, लेकिन मोहनजोदड़ो सही है। मिश्रित धातु का उल्लेख मिलता है। सिंधु काल में मिश्रित धातु का उल्लेख मिलता है। फिर सर्वप्रथम उपकरण किस धातु से निर्मित किए गए। तांबा जो सबसे पहले लगभग हुई थी, इसका उदय हुआ था, इसलिए जो है तांबा को धातु से निर्मित किया जाता था उपकरण सर्वप्रथम। कृषि की प्राचीनतम साक्ष्य है। नवपाषाण काल में कृषि का उदय हुआ था। ऋग्वेद में कुल्या शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि तालाब के लिए कुल्या शब्द का प्रयोग किया है। जौ का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में जौ का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। वैदिक कालीन सभा एवं सम्मति का संबंध था। नृपतन से वैदिक कालीन सभा एवं सम्मति का संबंध था। आर्य का क्या अर्थ था। आर्य का अर्थ श्रेष्ठता से था आर्य का अर्थ। फिर आते हैं चारों वर्णों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। वेद का क्या अर्थ है। ज्ञान। वेदों का ज्ञान के लिए अर्थ है। रामायण के रचयिता कौन थे। रामायण के रचयिता जो कि सब लोग जानते हैं, मैक्सिमम लोग जानते हैं, वाल्मीकि जी थे। महाभारत की रचना किसने की थी। महाभारत की रचना वेद व्यास जी ने की थी। व्यास ऑप्शन में व्यास सही है। प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम है, तो प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण है, जिसके रचयिता वाल्मीकि जी थे। फिर नौका निर्माण की कला विकसित हुई। सिंधु सभ्यता काल में नौका निर्माण की कला विकसित हुई। महावीर का जन्म हुआ था, तो महावीर का जन्म
कुंड ग्राम में हुआ था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम पार्श्वनाथ था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम पार्श्वनाथ था। फिर हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ था। गया में गौतम बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ था। धन्यवाद दोस्तों हमारी वीडियो को देखने के लिए। हम इसी प्रकार से नए नए वीडियो को लाते रहते हैं और उस कंटेंट को कोशिश करते हैं उठाते हैं जो कि पहले से उपलब्ध ना हो, या कोई हो तो उस तरह से ना हो जिस तरह से लोगों को समझ में आना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे नए नए हम शॉर्ट वीडियो के रूप में आपको डेली का करंट भी सिखाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।